वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुहाली जैन। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रकृति के कण कण में भगवान का वास होता है और पेड़ पौधे भी इसी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है, जिनकी पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के शो में हम पेड़ पौधों से जुड़ी कुछ खास बातें करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। एस्ट्रो गुरु, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी का स्वागत है। प्रकृति जो हमारे ऊपर वाले ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, उसके देखते हुए पेड़ पौधे तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले समय में वन जो हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, सभी जगह पेड़ पौधों को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। लेकिन अभी सब ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में सभी जगह ये पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और जगह जगह नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसके कारण हमारा सारा पर्यावरण जो हो रहा है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो सभी को मालूम है कि पर्यावरण की वजह से ही ये हीट वेव्स आती हैं और ये जो पर्यावरण में के अंदर असुरक्षा होती है, तो वो तो एक सेकंड चैप्टर रहा। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनको अगर आप अपने घर में लगाएं, जिनको अगर आप अपने घर में रखें, तो डेफिनेटली वहाँ नेगेटिव एनर्जी वहाँ से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वहाँ देवी देवताओं का वास होगा। आपकी राशि के अनुसार तो ठीक है, आप जो भी नियम के अनुसार जो भगवान की पूजा करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो पेड़ पौधे, जो वृक्ष कुछ ऐसे होते हैं जिनको घर पर लगाने से आपके घर की ऊर्जा टोटली मैजिकल ऊर्जा में चेंज हो जाती है। उसके अंदर मैं आज के डेट में, आज के सीरियल के अंदर आपको 5 ऐसे वृक्षों का नाम बताने जा रहा हूँ, विद साइंटिफिक कॉज के साथ में उनको नाम बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको मालूम होगा कि वो वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और उनको कहाँ लगाना चाहिए, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो भी इसके साथ में भी आपको मैं बताऊँगा वास्तु के हिसाब से कि वो डायरेक्शंस कहाँ होना चाहिए और किस टाइप से होना चाहिए। तो सबसे पहले इस श्रृंखला के अंदर आता है हमारी तुलसी माता का प्लांट, तुलसी जी का प्लांट। तुलसी जी जो होती हैं वो माता लक्ष्मी का रूप है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, उनके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। आप विष्णु भगवान को कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब तक उसके अंदर तुलसी जी का पत्र नहीं होगा वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। इसी प्रकार हनुमान दादा भी, आप उनको कितना भी स्वादिष्ट उनके मन चाहे बूंदी के लड्डू दे दीजिए, लेकिन जब तक उसके अंदर तुलसी पत्र नहीं होगा, जब तक वो उसको कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी जी की इतनी महिमा है। बहुत से घरों से मेरे को कंप्लेंट आती है कि तुलसी जी हमारे यहाँ पनपती ही नहीं है, तुलसी जी हमारे यहाँ जैसे ही हम लगाते हैं प्लांट जल जाता है, प्लांट खराब हो जाता है। तो जिन घरों के अंदर तुलसी जी का प्लांट नहीं डेवलप हो पाता, उसके अंदर आप समझिए उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उस घर के अंदर पितृदोष अवश्य है। अगर जिस घर के अंदर पितृदोष और जिस घर के अंदर नेगेटिविटी होगी, उस घर के अंदर तुलसी माँ कभी भी आगे डेवलप होंगी ही नहीं। तो अगर आपके यहाँ भी यह प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके यहाँ भी तुलसी माँ लगाने के बाद में जल जाती हैं या सूख जाती हैं, तो पहली बात तो जो सूखा हुआ वृक्ष है, तुलसी का सूखा हुआ वृक्ष मैंने बहुत सी जगह देखा है। जब मैं विजिट पर जाता हूँ तो तुलसी जी का सूखा हुआ वृक्ष लगा हुआ होता है, वो पाप है। को वहाँ नया वृक्ष लगाना चाहिए, नया पौधा लगाना चाहिए, और जो सूखा हुआ है उसको किसी भी जल के जलाशय के अंदर हमको या तो लगा देना चाहिए या फिर उसको हमको किसी प्लांट्स के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि वो बायो कंपोस्ट बन जाए। और एक उसका यूज सबसे बढ़िया, और मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया, अगर वो लकड़ी मोटी है तो उसको घिसकर उसके अंदर चंदन पाउडर लगाएं तो वो तुलसी चंदन बन जाता है। और तुलसी चंदन भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है। अगर आप वो तुलसी चंदन लगाकर भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की अगर आप आराधना करेंगे तो विश्वास मानिए भगवान विष्णु सचमुच आपको दर्शन देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये तुलसी माता के गुण हैं।
और तुलसी माता को हमेशा अपने घर के एंट्रेंस पे रखना चाहिए। और उसके लिए विशेष दिशा है एक ईशान कोण। ईशान कोण में आप अगर तुलसी माता को रखते हैं तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके घर के अंदर से जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो फिल्ट्रेशन होकर बाहर रह जाती हैं और पॉजिटिव वाइब्स अंदर आती हैं। तो तुलसी माता का उनको लक्ष्मी माता के रूप में माना जाता है। और शाम के समय अगर हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हर दिन शाम को तुलसी के वृक्ष के ऊपर, तुलसी के पौधे के ऊपर दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि उनको माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो शाम के समय जब लक्ष्मी माता भ्रमण करती हैं और अपने ऊपर दीपक जला हुआ देखती हैं तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और आपको धन समृद्धि और सुख समृद्धि देती हैं। तो तुलसी माता का ये है। और उसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अंदर भी आप देखेंगे तो हर जगह तुलसी जी के ड्रॉप्स भी अभी मिलने लगे हैं। तुलसी जी का बहुत सारे हर जगह आपको तुलसी जी का यूज होने लगा है। तो ये तुलसी माता का प्रताप ही है जो इतना कलयुग के अंदर इस वृक्ष को इतनी ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो पहला हमारा तुलसी जी का वृक्ष है और उसको हमको ईशान कोण में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में या उत्तर दिशा में भी लगाएंगे तो भी वो भी लक्ष्मी माता की दिशा है, कुबेर की दिशा है, वहां पर भी लगा सकते हैं उसको। तो ये दो डायरेक्शन ऐसी हैं, इनको कभी भी पश्चिम दिशा में ना लगाएं। पश्चिम दिशा के अंदर और दक्षिण दिशा के अंदर तुलसी माता को कभी ना लगाएं। एस्ट्रो गुरु, देखने में आता है कि आजकल तुलसी की मालाएं चल रही हैं जी, उसका क्या महत्व है? तुलसी की माला तो इतनी श्रेष्ठ कही गई है कि कृष्ण भगवान को जिसने तुलसी की माला धारण की वो कृष्ण भगवान का श्रेष्ठ शिष्य बन जाता है। तो तुलसी माला को जो तुलसी के जो हमारी जो जब तुलसी सूख जाती है बहुत सी तुलसी की जगह जगह खेती की जाती है तो तुलसी सूख जाती है तो उसके झाड़ में से उसमें से छोटे छोटे बीज बनाए जाते हैं और उसकी फिर माला बनाई जाती है। तो तुलसी की माला से अगर आप माता लक्ष्मी को, माता भगवान कृष्ण का अगर जप करेंगे, श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः, तो आपको आपके जितना भी जो जप किया हुआ है उसका 100 गुना फल मिलेगा आपको। तो तुलसी की माला स्पेशली कृष्ण भगवान के जप के लिए और माता लक्ष्मी के जप के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। और लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस माला से आप जप करते हैं उस माला को कभी धारण ना करें। जपने की माला और धारण करने की माला ये दोनों अलग अलग होती हैं, इसलिए जिस माला से आप जप करें उसको कभी धारण ना करें और जिसको धारण करते हैं उससे जप ना करें। तो तुलसी की माला को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन आप उसको पहने और लेकिन उसकी सफाई का विशेषकर खास ध्यान रखें कि गलत हाथों से उसको ना छुएं। और अगर सपोज किसी को किसी जगह किसी की शमशान यात्रा में या किसी जगह जाना पड़ता है तो उस माला को उतारें, उसको शमशान में ना पहन कर जाएं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये तुलसी वृक्ष का मैंने आपको बताया। इसके साथ में ही जैसे कि बोलते हैं ना माता लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु के रूप में भी हमारे पास एक वृक्ष है जिसको शायद लोगों को नॉलेज होगा ना, वो आंवले का पेड़ जो होता है, आंवले का पेड़ होता है, उसको भगवान विष्णु का रूप धारण किया गया है। तो अगर आपके घर के एंट्रेंस में अगर माता तुलसी के साथ में भगवान विष्णु का यानी कि आंवले का पेड़ भी लगाएंगे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ उस घर के अंदर लक्ष्मी कभी रूठ कर जा ही नहीं सकती है, उस घर के अंदर कभी पैसे की कमी पड़ ही नहीं सकती है। आप लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु को भी बैठा रहे हैं, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो उसका बहुत ही महत्व है। और आंवले के ऊपर तो बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं। वो एक अमृत वृक्ष है, आयुर्वेदिक के अंदर उसको बहुत अमृत के रूप में वर्णित किया गया है आंवले उसके वृक्ष को। तो आप आंवले का जो वृक्ष लगाते हैं तो वो भी एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी वाला, पॉजिटिव ऑरा वाला वृक्ष है। उसको भी आप अपने घर पर लगाते हैं, उसकी भी दिशा जो होती है वो पूर्व दिशा या उसकी दिशा उत्तर दिशा मानी गई है। और वो जो वृक्ष होता है, अगर मेरा विश्वास है कि आमला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन अगर 5 वृक्ष आपने किसी
किसी भी मंदिर में या किसी अच्छे धार्मिक स्थल पर लगाए तो आप विश्वास मानिए, आपके जो पुराने जन्मों के जितने भी पाप हैं ना, उन सब में से आप मुक्त हो जाएंगे। ये एक विश्वास है और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आंवले का वृक्ष का और पीपल का वृक्ष अगर आप 5-5 वृक्ष लगाते हैं और उनकी 3 महीने तक सेवा करते हैं, 3 महीने तक सेवा मतलब वो प्लांट के अंदर प्रॉपर पानी डालना, प्रॉपर खाद डालना, जिससे कि वो सूख ना जाए। आपने प्लांट्स तो बहुत सारे लगा दिए, अभी ऐसा आया कि मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 वृक्ष लगाए हुए हैं, लेकिन 3 महीने के बाद में देखा गया कि 10,000 वृक्षों में से खाली 500 वृक्ष ही जिंदा हैं, बाकी सभी वृक्षों को सूख गए। तो ऐसा वृक्षारोपण ना करें, ऐसे वृक्ष ना लगाएं। भले आप 200 लगाएं, लेकिन उनकी प्रॉपर केयर करें, उनका केयर करना जरूरी है। जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाएं, जब तक उनकी जड़ जमीन को ना पकड़ ले, जब तक उनको प्रॉपर उनमें पानी डालें, उनमें खाद डालें, उनको अच्छी तरीके से देखें। और देखें विशेषकर उनको कहीं कोई पक्षी, कोई गाय, कोई उनको हार्म ना करती हो, उनको नुकसान ना करती हो, तो ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे विश्वास के हिसाब से आप हर हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हर घर के अंदर आपको एक तुलसी और आंवले का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। तो ये 2 वृक्ष हुए। तीसरा वृक्ष मैं आपको लेने जा रहा हूँ, उस वृक्ष की तो महिमा ही नहीं है, वो तो उस वृक्ष को तो आप जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ही कम है। उस वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। हालांकि लोगों को बहुत मन में भ्रांति फैली हुई है कि पीपल के ऊपर भूत रहते हैं, पीपल के अंदर ऐसा होता है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है। आप विश्व के अंदर देख लेंगे, 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन देने वाला जो प्लांट से, बच्चों को भी पूछेंगे, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट कौन सा है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू अभी आपको मालूम पड़ गई। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, सभी लोगों को एक छोटा सिलेंडर 2-2 हज़ार रुपए का, 3-3 हज़ार रुपए का बिका। उस समय तो ऑक्सीजन का लेवल नहीं देखने के लिए, लेकिन अभी भी आपके पास समय है अपना पर्यावरण को बचाने के लिए, तो अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष को लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। पीपल के विषय में मैं आपको विशेषतः आपको बता दूं, पीपल के वृक्ष के अंदर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान उसके अंदर साक्षात उपस्थित रहते हैं। उसके नीचे जड़ के अंदर, तले के अंदर और ऊपर तीनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों भगवान उसके अंदर रहते हैं। आपको हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर कोई मनुष्य, कोई जातक 6 दिन आपको मैं बताऊंगा, उसके पीछे भी एक बार कहानी है। 6 दिन तक, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये शनिवार 6 दिन तक अगर पीपल के वृक्ष के चारों तरफ आप 7 परिक्रमा लगाते हैं और उसमें जल डालते हैं, तो आपके 7 ग्रह जो होते हैं वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। विशेषकर शनि ग्रह के लिए विशेषकर पीपल के वृक्ष की पूजा को एक विशेष उपाधि दी गई है। अगर आपको शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये शनि की कोई भी अंतर्दशा चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको शनि भगवान की शनिवार के दिन जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी 7 परिक्रमा लगाकर वहाँ पे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः के मंत्र का जप करें और वहाँ एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं, तो बहुत ही फायदा मिलेगा। और वो एक दिन कौन सा है? शनिवार का दिन। 6 दिन अलग अलग भगवानों की कृपा मिलती है। सोमवार को अगर आप उसको अंदर उसकी पूजा सेवा करेंगे तो भगवान शंकर की कृपा मिलेगी। मंगलवार को करेंगे तो आपको भगवान हनुमान दादा की कृपा मिलेगी। बुधवार को करेंगे तो भगवान गणपति की कृपा मिलेगी। गुरुवार को करेंगे तो भगवान गुरु की और माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। शुक्रवार को करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और शनिवार को करेंगे तो हनुमान दादा की, शनिदेव की, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की, सभी की कृपा मिलेगी। लेकिन एक दिन नहीं छूना चाहिए, वो दिन है रविवार का दिन, क्योंकि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि माता लक्ष्मी की बहन थी अलक्ष्मी, उनका विवाह भी जैसे माता लक्ष्मी का विवाह हुआ उसी प्रकार से अलक्ष्मी का भी विवाह हुआ। माता लक्ष्मी का विवाह हुआ भगवान विष्णु के साथ में और अलक्ष्मी का विवाह हुआ ऋषि मुनि के साथ में।
तो लक्ष्मी बहुत अप्रसन्न हो गई और उन्होंने बोला कि माता लक्ष्मी को तो सभी लोग पूछते हैं, सभी लोग आपको 6 दिन पूछते हैं, मेरा मेरा क्या, मैं कहाँ रहूँगी, मेरे को रहने का स्थान कहाँ है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि रविवार के दिन तुमको पीपल के वृक्ष के अंदर निवास करना है। तो जो भी मनुष्य, इसको मैं आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, रविवार के दिन कभी भी पीपल का वृक्ष नहीं छूना चाहिए और ना ही उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर रविवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने घर पर अलक्ष्मी लेकर आ रहे हैं, आपके घर पर दरिद्रता को अपने साथ में लेके आ रहे हैं। तो ना तो रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पीपल की परिक्रमा करना चाहिए, ना उसको छूना चाहिए। तो ये विशेष एक है शनिवार के लिए, शनिवार के लिए। और इसके लिए आपको मैं पीपल की एक विशेषता और भी बताऊं मैं आपको, जिन लोगों को पितृदोष होता है, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष आजकल आप देखने जाएंगे तो विशेषकर मैंने देखा है कि 100 में से 50 कुंडली के अंदर पितृदोष की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने पितरों को तृप्ति नहीं किया है। आजकल शॉर्टकट में हो गया है, जो 13 दिन की क्रिया चलती थी उस क्रिया की जगह वो 7 दिन में, कि भाई हमको टाइम नहीं है, 5 अपने ब्राह्मण को बोलते हैं 6 दिन में ही पूरा कर दो, 5 दिन में ही पूरा कर दो, 3 दिन में पूरा कर दो, हमको फॉरेन में जाना है, हमको वहाँ जाना है, हमको जॉब पे जाना है। तो ये क्रिया, तो जो 13 दिन की क्रिया है वो 13 दिन की क्रिया पूरी होनी ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने जो पितृ हैं उनको आप प्रेत योनि में ढकेल रहे हैं और वो उनको पितृदोष फिर उनको होता है। और जो कुंडली में पितृदोष होता है तो विश्वास मानिए आदमी के घर पर इतनी संकटों का पहाड़ आता है कि मेरे यहाँ तो बहुत सारी कुंडली आती हैं, मैं देखता हूँ 5 गुण इसके विशेष बताए गए हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। एक तो उनके घर पे बच्चियों की शादी, जो बच्चों की शादी नहीं होती है टाइम से, उसमें बहुत डिले होता है। दूसरा, उनके घर पे जो बीमारी होती है वो भी पीछा नहीं छोड़ती है, कोई एक बीमार छूटा तो दूसरी बीमार पड़ गया, दूसरा बीमार, मतलब दवाई उनके घर पे पीछा नहीं छोड़ती है, सारा पैसा बीमारी में और उसमें खर्चा हो, दवाई में खर्चा होता है। तीसरा, उनके घर पे गृह कलेश बहुत ज़्यादा होती है। चौथा, उनके घर पर जो बिजनेस डेवलप करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उनका सुख समृद्धि में नहीं डेवलप होता है, वहाँ से पैसा नहीं आता है। और पांचवा, उस घर के अंदर अकाल मृत्यु होती है, किसी न किसी कारण रोड एक्सीडेंट्स या कुछ ऐसे होते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, ये 5 प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। अगर ये किसी भी फैमिली के अंदर ये 5 प्रॉब्लम देखी जाएं तो समझिए कि उस घर के अंदर पितृदोष है, 100% है। और उसकी शांति के लिए हमको उचित ज्योतिष के पास जाना चाहिए और उचित व्यवहार करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पर क्या पीपल का पेड़ घर पर लगा सकते हैं? नहीं, पीपल का पेड़ आप घर पर नहीं लगा सकते। पीपल का पेड़ आप लगा सकते हैं घर पर, लेकिन इतना ही बड़ा लगा सकते हैं जब तक वो आपको छांव ना दे। छोटा वृक्ष हो तो आप उसको घर पर लगा सकते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष को हमेशा अच्छी जगह में, जहाँ पर कि जैसे कि कोई मंदिर है या धर्मशाला है या कोई ऐसी जगह है, वहाँ लगाने का विशेष हमको आग्रह किया जाता है, जिससे कि वो बड़ा होकर अच्छी तरीके से फले फूले और हमको आशीर्वाद दे। हमारे घर पर कभी भी पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, यह मान्यता के अनुसार नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर के बाहर पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और उनकी डिस्टेंस अगर 6 फुट से ज़्यादा नहीं है, तो किसी भी तरीके से उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पूजा कराकर उसको पीपल के वृक्ष को निकालकर किसी भी धर्मशाला या किसी मंदिर में शिफ्ट करा देना चाहिए। घर के आगे या घर के पीछे कभी भी पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, ये वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। ये चौथा वृक्ष हो गया। अब एक 5वां वृक्ष मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष जो होता है वो शायद आप लोगों के सुनने में आया होगा कि नहीं, लेकिन शमी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो सभी भगवानों को विशेष प्रिय है, स्पेशली शंकर भगवान को। शमी के वृक्ष जो होता है, अगर आप गूगल सर्च में डालेंगे तो शमी का वृक्ष जो होता है उसका एक जो पत्ता होता है वो 100 बेलपत्र के बराबर, जितना 100 बेलपत्र होता है, जो बेलपत्र का जो शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं, अगर आप शंकर भगवान पर एक शमी का पत्र चढ़ाते हैं
तो 100 बेल पत्र के बराबर ही उसको मान्यता में गिना जाता है। और शमी का वृक्ष जो होता है, शमी का जो पेड़ होता है, उसके फूल होते हैं वो शनि भगवान को बहुत प्रिय हैं। शनि भगवान को उसके पत्ते भी चढ़ाएंगे तो वो भी बहुत प्रिय हैं। हनुमान दादा हैं, उनको शमी के वृक्ष बहुत प्रिय हैं। गणपति तो विशेष खुश हो जाते हैं। गणपति दादा को अगर आप शमी का वृक्ष के पत्ते चढ़ाते हैं और उसके साथ में लड्डू का भोग लगाते हैं तो गणपति दादा विशेष आपको उसके अंदर एक आशीर्वाद देते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि जिनको राहु और जिनकी कुंडली में राहु और केतु का जिनका प्रभाव है, उनके लिए गणपति दादा की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके आदिपति देव हैं। और उसके लिए उनको शमी का वृक्ष अगर के साथ में अगर आप बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और आपको राहु और केतु से जो अंतर्दशा या उसमें जो भी कोई कुंडली में गलत जगह पे बैठे हुए हैं और आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो उसका भी शुभ फल मिलना चालू हो जाएगा। तो ये 5 प्लांट जो मैंने आपको बताए हैं वो ऐसे हैं जिनको कि आपको अपने घर पर अवश्य लगाना चाहिए। और ये सभी प्लांट्स आप अपने घर पर लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। और शमी की मैं आपको बोलता हूँ, शमी का जो पेड़ लगाना चाहिए उसकी डायरेक्शन भी बता दूँ मैं आपको, वो हमेशा घर के पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि वो दिशा जो है शनि की दिशा है। तो जो शमी का पेड़ है वो हमेशा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। और बाकी जो पेड़ हैं वो जैसे मैंने पीपल का तो पेड़ मैंने आपको बाहर बताने के लिए बोला, तुलसी का प्लांट मैंने आपको ईशान कोण में लगाने के लिए बोला, आंवले का वृक्ष मैंने आपको लगाने के लिए बोला, तो बाकी सब वृक्षों को, लेकिन जो शमी का वृक्ष है उसको पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। तो ये विशेष जो प्लांट्स हैं वो आप नए साल में संकल्प लें। आजकल के बच्चों को पूछा जाता है, किसी की उम्र 20 साल की 21 साल की है तो उसको बोलो, पूछो कि आपने नया कुछ आज तक प्लांट्स लगाया है, कुछ करे हैं, तो उनमें से सबका जवाब नेगेटिव होता है। तो क्या इस देश के प्रति हमारा हमारा एक सहयोग नहीं बनता है कि हर बच्चे को हर साल कम से कम अपनी बर्थडे पर जो जाते हैं तो 1 प्लांट्स लगाएं। तो इस टाइप से जो 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे अपनी बर्थडे पर, तो आप सोचिए इस देश के अंदर कितने सारे वृक्ष लग जाएंगे और कितना सारा हमारा देश जो है, भारत देश, कितना हरा भरा हो जाएगा और कितना ऑक्सीजन मिलेगा हमको, हमारा पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे और हमारे देश के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। तो मेरा यही सभी देशवासियों से निवेदन है कि ये 5 वृक्ष तो आप अपने घर पर लगाएं और उसके साथ साथ सभी जगह प्लांटेशन का एक अभियान चालू करें सभी लोगों के साथ में मिलकर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बरगद के पेड़ का क्या महत्व है? बरगद का पेड़ एक ऐसा है जैसे कि अब अभी आज हम लोग वडोदरा में बैठे हुए हैं, इसका नाम भी वडोदरा रखा हुआ है, तो बरगद के पेड़ का ही नाम के ऊपर रखा हुआ है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था भगवान ब्रह्मा के लिए कि इसके अंदर आपका साक्षात वास रहेगा। और ये प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर सबसे कम, अगर आप पानी भी ना डालें, अगर आपने इसके अंदर एक बार इसको लगा दिया, एक बार इसको रोपित कर दिया और बाद में इसके अंदर अगर हम कम से कम पानी डालें तो भी इसका वृक्ष का वड़ जो होता है, इसका जो वट होता है वो बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे आप वडोदरा के अंदर देखेंगे 15-15, 20-20 फुट के तने होते हैं, वो उसके अंदर होता है। उसके अंदर साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसा कहा गया है किसी को नौकरी नहीं मिल रही होती है, नौकरी अगर ना मिले तो बुधवार के दिन वो उस पर कच्चा दूध होता है, गाय का दूध होता है, दूध का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद में जब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है उससे मिट्टी से अपना तिलक करें और भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद मांग कर जाएं कि हमको सफलता मिले। तो वो मैंने ऐसे प्रयोग के अनुसार बहुत सारे लोगों को IAS और IPS भी बनते हुए देखा है और उनको सफलता में, नौकरी में सफलता मिलते हुए भी देखा है। और वड़ के वृक्ष के लिए तो वट सावित्री का वृक्ष भी आता है। उस दिन सभी लेडीज जो होती हैं वो वड़ को, उसको बरगद भी बोलते हैं, वट भी बोलते हैं, वड़ भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो उसके वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उससे अपने सुहाग की
हमेशा करती हैं, तो उसके अंदर वो भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि हमारे सुहाग को हमेशा लंबी उम्र दे। ऐसा भी बहुत सारे, तो उसकी भी पूजा की मान्यता के हिसाब से उसकी भी जो 5 वृक्ष हैं उसके अंदर भी उसकी भी बहुत सारी मान्यता की गई है। तो ये सभी वृक्ष हमेशा हमारे घर के लिए सकारात्मक होते हैं, लेकिन वड़ का वृक्ष आप घर पर लगा सकते हैं। ये भी एक ऐसा है। पीपल का वृक्ष नहीं लगा सकते, बाकी सभी चारों वृक्ष को आप घर पर लगा सकते हैं। तो यदि आप नए साल में कुछ नया करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर ये 5 पेड़ पौधे लगाकर सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। पिछली बार हमने बिजनेस हमारा सफल कैसे हो इस पर एस्ट्रो गुरु से उपाय जाना था, तो हमारे दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आया है यश जैन का। ये 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। यस जी, आपका क्वेश्चन आया है। आपके डेट ऑफ बर्थ 10/4/2002 है और 1:45 पर उसका सुबह आपका टाइम है। आपकी राशि मिथुन है और आपकी लग्न जो है मकर है। आपके सूर्य जो है आपकी कुंडली में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा चांस है। सूर्य के साथ में बुध और शुक्र है, दोनों हैं। लेकिन मंगली कुंडली है, तो मंगली एक तो आपको वहाँ परेशानी कर रही है, मंगल होने के कारण डिले है, और आपकी लग्न के अंदर केतु है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरी चीज़, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी है। तो कालसर्प दोष होने के कारण ये आपको हर चीज़ में थोड़ी डिले मिल रही है। और मंगल होने के कारण, क्योंकि मंगल जिस कुंडली में होता है उस कुंडली में हर कार्य में डिले करता है। हर कार्य में डिले करता है, यानी कि शादी में भी डिले करता है, नौकरी में भी डिले करता है। तो आप हनुमान दादा के मंदिर में मंगलवार को और शनिवार को आप भोग लगाना चालू कर दें, दर्शन करना चालू कर दें। और हनुमान दादा के मंदिर में अगर पॉसिबल हो तो चमेली का तेल का दीपक जलाकर वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो उससे आपके राहु केतु भी शांत होंगे और आपका मंगल भी शांत होगा और आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे। लेकिन इतना मैं विशेष मेरा आज आपसे बोलना है कि आपका सूर्य बुध शुक्र तीनों साथ में है, यानी सूर्य भी उच्च का है, तो आपको बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है और पैसे की भी आपके पास कमी नहीं रहेगी, तो आपको बहुत ही अच्छा। और गुरु की अंतर्दशा चल रही है आपकी 16 वर्ष की 2035 तक, यानी कि आपको चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप खाली इतना करें, हनुमान दादा के मंदिर में जाकर आप मंगलवार को और शनिवार को जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, राहु और केतु के मंत्र का शाम को 7 बजे के बाद में जप करना चालू करें, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये उपाय करें और जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत, वैसे ही करते जाएं तो एक दिन सफलता आपके साथ होगी। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आया है देव गोयल का। ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये किस चीज़ का बिजनेस करे वो जानना चाहते हैं। देखिए, इनके लिए ये राहु इनका जो है उच्च स्थान पे है। राहु के लिए इनका बिजनेस स्थान पे है। राहु से रिलेटेड इनका जो देव गोयल जी हैं, इनका 27/8/2002 डेट ऑफ बर्थ है। 4 बजे का सुबह का इनका जन्म है, दमन का। इनकी राशि मीन है और लग्न इनकी कर्क है। तो इनका जो है इस समय शुक्र की दशा इनके पास चली हुई है 20 वर्ष की। तो ये बहुत ही अच्छी इसको अंतर्दशा, ये पैसे वाली अंतर्दशा है। बहुत ही पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैरियर है 2037 तक। लेकिन इनको शनि है, शनि इनके बारे में भाव में है। शनि यानी कि हर चीज़ में डिले कराएगा। तो इनको शनिवार के दिन शनि के पीपल के वृक्ष को, जैसा कि मैंने बताया, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और शनि के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसके नीचे वहाँ पर 7 परिक्रमा करें। और अगर हो सके तो शनिवार के दिन काले जूते, काले कपड़ा, सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल, इसका दान करें तो इनको अवश्य फायदा होगा। और साथ ही साथ ये मंगल से रिलेटेड, मंगलवार के दिन हनुमान दादा के मंदिर में अवश्य जाएं और वहां जाकर बजरंग बाण का पाठ करें, तो इनको अत्यंत लाभ होगा और ये इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चालू हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है राजेश्वरी व्यास। ये अपनी करियर के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, कैरियर राजेश्वरी जी का, इनका जन्म तारीख है 5/8/2000 है और 7:55 का इनका वलसाड का जन्मदिन है। राशि इनकी तुला है और लग्न इनकी कुंभ है
तो लेकिन इनकी जो मंगल सूर्य और बुध, मंगल और सूर्य जो बैठे हुए हैं वो अंगारक दोष के साथ में इनको बैठे हुए हैं इसको और उनका शुक्र जो है वो इनका 7वें भाव में है। तो इसके लिए इनको कैरियर में सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा राहु केतु के मंत्र का जप करेंगे तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। और शनि और गुरु दोनों साथ में होने के कारण इनको थोड़ी चीज़ की डिले मिलती है। शनि इनके 4थे भाव में है, इनकी माता को भी कुछ तकलीफ हो सकती है थोड़ी सी। तो इसके लिए इनको शनिवार के दिन, जैसा कि मैंने बताया कि इसको ये जप करें शनि के मंत्रों का, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप का मंत्र करें और शनिवार को 7 पीपल की पेड़ के वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। और अगर पॉसिबल हो सके तो सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान इनके डाउन में है, इसलिए सूर्य भगवान को सूर्यवार रविवार के दिन लाल कलर की वस्तुओं का, जैसे लाल कलर का कपड़ा होता है, तांबे की कोई वस्तु होती है या गुड़ होता है, उसका दान करें। ओम गरुण सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, सूर्य भगवान का जप करें तो इनको बहुत ही उचित तरीके से उनको फायदा मिलेगा और इनकी कुंडली के अंदर से ये योग हैं वो सभी योग इनको शुभ फल देना चालू कर देंगे। वास्तु टिप्स में क्या है आपके पास? वास्तु टिप्स में देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कुछ भी खराब हो, लेकिन अगर आप अपने माता को हम बोलते हैं चंद्र का स्थान और पिता को बोलते हैं हम सूर्य का स्थान। अगर किसी के घर पर उनके माता पिता हैं और सुबह उठकर अगर अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से माता पिता का अगर चरण स्पर्श करना चालू करें तो उसके सूर्य और चंद्र दोनों उसको आशीर्वाद देंगे और उसकी ज़िंदगी में कुंडली में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, सूर्य और चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, वो सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सुबह उठकर अपने माता पिता को चरण स्पर्श अवश्य करें और साथ ही साथ अपने गुरु को प्रणाम करें और अपना दिन अच्छा हो उसके लिए भगवान को प्रार्थना करें। यही सबसे बड़ा मेरा आज का संदेश है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर। देखना ना भूले VNM TV। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।